नेपाल के अलग अलग जगह पे आर्मी कानून व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडियन एम्बेसी जो भारतीय नेपाल में टूरिस्ट बनकर आए थे या बिजनेस के लिए आए थे, उन सब से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। और नेपाल की आर्मी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है कि सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में जल्द से जल्द आएं। हमारे ठीक साथ जो आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं, असल में ये महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 30 लोगों का ग्रुप है, जो पिलग्रिमेज पे आया था, पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए आया था। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जब उसी वक्त नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा। और हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से इन्हें अब तक नेपाल से वापस जाना था, लेकिन फिलहाल यहाँ फंसे हुए हैं ये लोग। सब पुणे के लोग हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ आपने फेस किया है, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा, मुश्किल रहा इस पूरे दौर को पास करना? मेरा नाम रोहित घारे है, मैं पुणे से हूँ। अभी तक फिलहाल 2 दिन से हम लोग इधर है। अभी तो फ्लाइट तो सब बंद है और जो बाहर का माहौल है वो बहुत डेंजर है। तो हमारा दर्शन तो हो गए पशुपतिनाथ का, अभी मंदिर भी बंद किया है, सब बंद किया है। अभी तो बोल रहे फिलहाल कि 6 बजे के बाद चालू होगा एयरपोर्ट, तो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वालों से बात हुई? हाँ, चालू है, मगर अभी इधर का नेटवर्क भी हाँ खराब है, सब डाउन है जी। तो क्या क्योंकि बाहर आप जब देख रहे थे, कल लगातार हंगामा हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो आप लोगों को डर भी था, खासतौर पे जब ये पता चला कि हिल्टन होटल पे भी अटैक हुआ है? मगर उन्होंने जो लोग आए हुए उनको कुछ तकलीफ नहीं, जो तकलीफ दे रहे वो लोग वो सिर्फ किनको दे रहे कि सरकार को दे रहे। उनका कुछ इशू रहेगा वो कोई मायने नहीं रखता है। टूरिस्ट को परेशान नहीं नहीं। ठीक है। आप लोगों के भी घर में क्या चिंता हुई जब उन्होंने वहाँ समाचार में देखा होगा कि नेपाल में ऐसी स्थिति और आप यहाँ फंसे हुए हैं? एक तो ये हुआ था, हम लोग वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क का इशू था, क्योंकि इंडियन सिम कार्ड यहाँ पे चलते नहीं, तो घर वाले के पास नंबर नहीं थे। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे हम लोग का वहाँ पर ये नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, तो 1-2 के फ़ोन चालू थे जी। तो दिक्कत शुरू से हो गई घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए, तो उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, हमारा उनसे नहीं, तो दिक्कत वहाँ पे आ गई। और उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे सब नेटवर्क डाउन हो गए, तो घर वालों के 1-2 के मोबाइल चालू थे, तो उनसे हम लोग सब लोग मिल के कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो 40 से 40 लोग हैं कम से कम यहाँ पे। 40 लोगों का? हाँ, 40 लोग का। उसके बाद जब संपर्क हुआ होगा तो घर वालों को भी अश्योरिटी मिली होगी कि आप सेफ हैं? हाँ, अश्योरिटी उनको मिली। अभी क्या वो ठीक से अभी क्या हो गया कि एम्बेसी से बात हुई कल दिन भर हम लोग ट्राई कर रहे थे इंडियन एम्बेसी से, तो ट्राई करने के बाद किसी का फोन नहीं लग रहा था, लगता था तो उठाते नहीं थे। शाम के वक्त 7 बजे, कम से कम 7 बजे रहेंगे, तो हमारा फोन कांटेक्ट हो गया उनसे, तो वो बोले कि हम लोग के पास पक्का जानकारी नहीं है, तो जानकारी मिलने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपका लोकेशन, होटल का नाम सब भेज के रख दो। वो रजिस्टर कर लिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने। एडवाइजरी, बतौर एडवाइजरी एम्बेसी की तरफ से क्या कहा गया है आप लोगों को? एम्बेसी की ओर से बोले कि मतलब होटल के अंदर रहना है, मूव करना है, नहीं करना क्या है, आपको बाहर घूमना नहीं है और किसी से बात नहीं करनी ज्यादा, बाहर कुछ काम तो आपका है नहीं, लेकिन जाने का रहेगा तो 1-2 लोग जा सकते हैं, ग्रुप से जाना नहीं है, होटल में रहना है और हमेशा मोबाइल साथ में रखो, जिसका कांटेक्ट चालू है, फोन चालू है उनका। यस, डॉक्यूमेंट। आखिर में मुझे आप बताइए कि आप लोगों का वापसी का टिकट क्या था, क्या उस प्लान पे भी बहुत असर पड़ा है? वापसी का टिकट हमारा आज 11 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन रीशेड्यूल होने के बाद 2 बजे की हो गई। फिर वापस अभी पता चला है कि 6 बजे के बाद एयरपोर्ट खुलने वाला है, इसलिए अभी देखते हैं 6 बजे खुलेगा, उसके बाद यहाँ से कहीं और भी जाने वाले थे आप लोग? हाँ, हम लोगों का प्लान ये था, यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली से वाराणसी, गुवाहाटी, जगन्नाथपुरी। हम लोग साल में, हमारा घोरावडेश्वर प्रतिष्ठान है, तो साल में एक बार ट्रिप निकलता है हमारा सब लोग का, 30-40 लोग रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, जहाँ जहाँ बाबा के धाम है। और पूरा स्केड्यूल जो है आपका अभी हिल गया है। आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या नेपाली जो आर्मी है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है? क्या आप लोग आपने वहाँ भी संपर्क किया है? और जो एजेंसीज हैं, चाहे भारतीय एम्बेसी हो या नेपाली आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हो,
उनकी तरफ से क्या आप लोगों को एडवाइजरी दी गई? नहीं, हमको जितना एडवाइस दिया है कि होटल के बाहर मत जाओ और इधर ही होटल में रह जाओ, जल्दी से जल्दी हम कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक उनका कुछ कांटेक्ट तो नहीं किया। हम आपके माध्यम से भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, हमसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले ज़्यादा परेशान में है। क्या नाम है आपका? कहाँ? श्रीपाद कवस्टे, हम पूना से रहने वाले हैं। तो आप भी सिर्फ दर्शन की वजह से ही आए? सिर्फ दर्शन के लिए आए। हमारा 35 लोगों का ग्रुप है पूरा। तो हमारे ठीक पीछे आपको त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई देगा, काठमांडू का एयरपोर्ट जो फिलहाल बंद है। कल इसी एयरपोर्ट से नेपाल की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर बाकी लोग, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, क्योंकि जनजी प्रदर्शनकारियों ने तय कर लिया था जो भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का सिंबल है उसके खिलाफ इंसाफ, उनके हिसाब से जो इंसाफ की तस्वीर थी वो की जाएगी। आर्मी ने ऐसी स्थिति में सबको एयरपोर्ट बंद करके यहाँ से पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को बाहर निकाला। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक तरफ जहाँ बातचीत की दौर शुरू होगी, जल्द ही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज की आवाजाही ऑपरेशन को भी शुरू कर दिया जाएगा। एक तरफ हमारे साथ वो लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे पशुपतिनाथ का, तो कुछ और कई सारे बिजनेस ग्रुप्स भी हैं जो नेपाल में बिजनेस के लिए आते हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, अलग अलग देशों के जो सिटीजन्स हैं वो हैं। सब कोई अपनी अपनी एम्बेसी से इस वक्त संपर्क में है। एडवाइजरी सिर्फ साफ साफ हर जगह से दी जा रही है कि आप होटल से बाहर ना निकलें, अगले इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करें, और जब एक बार फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होता है उसके बाद इन्हें बताया जाएगा कि कैसे और कब नेपाल से बाहर जाना है। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।